आज रात से दिल्ली में शुरू होगा वीकेंड कर्फ्यू, जिसको लेकर डेली वेजेस मजदूरों के लिए परेशान है लाजपत नगर ट्रेडर एसोसिएशन। जिस तरीके से कोरोना वायरस के संकट को बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, उसके बाद से ही जो दिल्ली की बड़ी बड़ी मार्केट हैं उनको पूरी तरह से इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बंद कर दिया जाएगा। अब जिसको लेकर डेली वेजेस जो मज़दूर लाजपत नगर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए चिंता की बात है। और जैसा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन लाजपत नगर ने कहा है कि जो डेली वेजेस मज़दूर हैं उनको अब इसमें मुश्किल होगी, तो उनको देखते हुए उन्होंने एलजी को एक पत्र लिखा है जिसमें कई तरह के नियम उसमें लिखे गए हैं कि अगर वह नियम हमें फॉलो करने दिए जाएँ तो हम इस वीकेंड कर्फ्यू में भी अपना मार्केट खोल पाएंगे। वह नियम कुछ इस तरीके से है कि मार्केट का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कर दिया जाए और डीएम प्रशासन हो या दिल्ली पुलिस का प्रशासन उनकी तरफ से और फोर्स बढ़ाई जाए, और जो लोग कोविड-19 गाइडलाइंस जो दी गई हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं उन पर चालान किया जाए, उन पर सख्ती बरती जाए और जो भी मार्केट का समय उसको घटा दिया जाए। जिस तरीके से वीक कर्फ्यू है वो भी चलता रहे और डेली वेजेस मज़दूरों पर इसका कोई असर ना पड़े, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था सबसे ज़्यादा असर इन डेली वेजेस के मज़दूरों पे ही पड़ा था, तो इस बार भी कुछ वैसा ही समय इनके ऊपर आ रहा है। तो उसको देखते हुए ट्रेडर्स एसोसिएशन लाजपत नगर ने एलजी को पत्र लिखते हुए ये नियमों के बारे में बताया है। सर, आपका नाम बता दीजिए। अश्विनी मारवा, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर एसोसिएशन लाजपत नगर। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये अब 2 दिन कर्फ्यू रहेगा लगातार, तो दुकानदारों को और एसोसिएशन किस तरीके से देख रहे हैं कि नुकसान रहेगा? देखिए, लॉकडाउन कोई भी चीज़ का समाधान नहीं है। लॉकडाउन करना समाधान नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन करने से एक चीज़ के लिए हम शायद कुछ कामयाबी ले लेंगे, बट हमारी बाकी 10 चीज़ें और जो ख़राब हो जाती हैं। हमारे डेली वेजर्स जो हैं, डेली वेज पे वर्कर्स हैं, उनकी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो हमने पिछले 1 साल में देख लिया। और कस्टमर का सेंटिमेंट हटता है और एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आती है लोगों के अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। रादर देन हमने आज एक सजेशन दिया है एलजी साहब को कि जिसके अंदर आप मार्केट्स को बंद करने की बजाय मार्केट्स का टाइम रिड्यूस कर दीजिए, 12 से 7 बजे चला दीजिए। उससे क्या होगा, उससे एक लिमिटेड, जो जैसे ऑफिसेज का 10 से 4 है, 12 से 7 आप मार्केट्स का कर दीजिए। वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाइए ताकि वैक्सीनेशन करने के बाद हम सिक्योर हो जाए, जैसे बाकी विदेशों में हुआ कि उन्होंने वैक्सीनेशन पूरी करी है। हम लोग तो अभी 45 साल से नीचे वालों को लगा ही नहीं रहे, जबकि अभी हमें पाया जा रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा कैरियर्स हैं इस वक्त। तो वैक्सीनेशन बढ़ाइए, मार्केट के टाइमिंग कम कीजिए। लॉकडाउन समाधान नहीं है। लॉकडाउन होने से ठीक है, आप एक चीज़ के ऊपर कुछ हद तक कंट्रोल कर लेंगे, बट जो उसके साथ जुड़ी हुई विपदाएं हैं उसका कैसे समाधान होगा? तो अगर ये जो आपकी मांग है मानी जाती है, तो आपने किस तरीके से तैयारी करी हुई है जो लोग मार्केट के अंदर आएंगे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, हमने अपनी एसोसिएशन लेवल पे हमने हर दुकानदार को थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क, आप किसी भी दुकान के अंदर बिना मास्क के एंट्री नहीं पाओगे। हमने अपने दुकानदार भाइयों को ये भी रिक्वेस्ट करी है कि किसी भी समय में 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा, डिपेंडिंग आपकी कितना बड़ा शोरूम है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कस्टमर को एंटरटेन करें। अगर आपको किसी कस्टमर को 10 मिनट के लिए बाहर खड़ा भी करना पड़ता है, मेरा पर्सनल व्यू है कस्टमर बाहर खड़े होके खुश है। कोई मना नहीं करता कि मैं नहीं खड़ा होना चाहता, कोई बिना मास्क के आना नहीं चाहता। हमने दुकानदार भाइयों को मास्क भी दिए हैं कि कोई कस्टमर भूल जाता है या किसी का मास्क गिर जाता है, हम अपनी तरफ से फ्री उपलब्ध करा रहे हैं। हर दुकान की एंट्री पे ही सैनिटाइजेशन सेंटर है, और हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी इन्फोर्समेंट को और स्ट्रिक्ट करिए, मार्केट्स में और टीम भेजिए। जो अमूमन दिल्ली की जो प्रॉब्लम है वो इलीगल हॉकर्स की प्रॉब्लम है, स्क्वाटर्स की प्रॉब्लम है, जो रेडी पटरी लगती है उसकी प्रॉब्लम है, उसके वहां पे जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं होते। तो आप उसको कंट्रोल करिए, उसको इन्फोर्स करिए, उसको रेगुलेट करिए। हम किसी के पेट में लात नहीं मारना चाहते कि आप उसको हटा दीजिए, आप उसको रेगुलेट करिए।